हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 स्वीक्स चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज लोकतंत्र के प्रमुख तत्व। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व में आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में भागीदारी, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी। फ्रेंड्स, आपने यह बात नोटिस की होगी कि हमारे देश भारत में समय समय पर चुनाव होते हैं। तो चुनाव जो होते हैं वो नियमित क्यों होते हैं, वो समय समय पर क्यों करवाए जाते हैं? लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और ये जो प्रतिनिधि होते हैं लोगों ने अपने लिए चुने होते हैं, यही लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी लोगों की मांगे होती हैं उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में ये मानकर चला जाता है कि ये प्रतिनिधि जो भी निर्णय लेते हैं ये लोगों की ज़रूरतों और उनकी मांगों को ध्यान में रखेंगे। हमारे देश भारत में सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो सरकारें चुनी जाती हैं वो कितने समय के लिए चुनी जाती है? हमारे देश भारत में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो पंचायती के स्थान पर हो सरकार बने, वो भी 5 साल के लिए होती है, राज्य के लिए हो या स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं। आपने सुना होगा कि एमपी के चुनाव होंगे। तो जो चुनाव होते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि जो एक बार एमपी या एमएलए का चुनाव जीत जाता है वो 5 वर्ष तक उस स्टेट का एमपी या एमएलए रहता है। फ्रेंड्स, सरकार का सत्ता पर फिर से बना रहना ये तभी संभव हो पाता है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होती है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर निर्णय बना रहता है। यानी कि क्या होता है, समय समय पर चुनाव होते हैं तो लोगों की जो डिमांड होती है उसी के अनुसार जो प्रतिनिधि होते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी की समस्या है। यानी कि पानी की समस्या इसलिए है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी गांव में एक ही नल है और उसी में पानी आता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा रो लगी है बर्तनों की। तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो इस बात का जायजा लेते हैं कि वहाँ पर पानी की किल्लत क्यों है और इस तरह के वो उपाय अपनाते हैं कि लोगों को घर घर पानी पहुँचाया जाए। और सरकार जब भी बाढ़ आती है, जो भी नुकसान होता है, जिन लोगों की जान मान की हानि होती है, सरकार क्या करती है, जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश भारत में अन्य प्रकार के भी लोकतंत्र में भागीदारी होती है। चुनाव जो होते हैं, जैसा कि हमने जान लिया कि चुनाव जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। वोट देने के अलावा भी लोकतंत्र सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। क्या आप लोग ये नहीं कह सकते कि खाली जो लोग हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी में लोग वोट देंगे बस यही उनका इनफ हो गया? बस नहीं, लोकतंत्र में जो सरकार होती है यदि लोगों के अकॉर्डिंग कार्य ना करे या लोगों को लगे कि इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार होता है, सरकार की आलोचना करने का। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि सरकार ने एक कानून लेकर आए थे। कौन सा? कृषि कानून लेकर आए थे, जिसमें जो किसान लोग थे वो उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी और उसका विरोध भी किया था। जो मूवमेंट चला था लगभग 1 साल और अंत में सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। तो उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, लोग सरकार के कार्य में रुचि लेते हैं और सरकार की आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक सरकार थी
तो उन्होंने क्या किया था, बिजली और किराया दोनों ही बढ़ा दिया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जब बिजली और किराया बढ़ गया तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। और उसका प्रदर्शन जो था वो हर तरीके से किया गया, अभियान चलाए गए, सरकार ने निर्णय लिया और अंत में उन्होंने अपने बचाव के लिए तर्क भी दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की और अंततः उनको क्या करना पड़ा, लोगों की मांग को मानना पड़ा और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा भी लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी। और लोगों को ये भी अधिकार होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि जो सरकार कार्य कर रही है लोगों को पसंद ना आए तो उसका विरोध करते हैं इस तरीके से। जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो सरकार कार्य कर रही है वो हमारे अधिकारों के खिलाफ है या फिर इससे हमें नुकसान होए, आने वाले समय में हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग होते हैं वो सरकार को आगाह भी करते हैं और उनकी आलोचना भी करते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को पूरा अधिकार होता है सरकार की आलोचना करने का, सरकार के कार्य की आलोचना करने का, धरने देने का, अभियान चलाने का, हड़तालें करने का आदि इत्यादि। इसके जरिए भी जो बातें गलत होती हैं और न्यायसंगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। जो चीज़ें से वो प्रदर्शन करते हैं, जैसे अखबार के द्वारा पत्रिकाएं छपती हैं, फिर जो मीडिया होती है वो भी लोगों के अधिकारों के लिए जो कार्य सरकार कर रही है उसके लिए लोगों तक पहुंचाती है। तो ये वो भी एक मीडियम होता है, यानी कि हम लोकतंत्र में क्या बोल सकते हैं, मीडिया को जो संचार माध्यम है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे लोकतंत्र में, मीडिया को। जहाँ यह भी सच है कि लोकतंत्र में क्या होती है, लोगों को भागीदारी का मौका देता है और ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वो आंदोलन करें। जो सरकार के, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, पुरुष भी शामिल होते हैं, यानी कि सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। तो ये सरकार को पूरी खुली चुनौती देते हैं। इसमें जो भी आंदोलन में लोग शामिल होते हैं, इसमें दलित भी होते हैं, आदिवासी भी, अल्पसंख्यक भी, महिलाएं भी और अन्य लोग भी, जिनके जरिए क्या होते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। यदि मान लीजिए कि हम लोग कौन से देश के नागरिक हैं, हमारे देश का नाम है भारत, और हमारे देश के भारत के जो लोग हैं वो यदि पूरी तरह से इस बात से जागरूक हैं कि सरकार जो है क्या कार्य कर रही है और शासन कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में उनको पूरा नॉलेज है और सरकार कार्य क्या करती है, तो क्या होता है, उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक जो स्वरूप होता है वो और भी मजबूत हो जाता है। जब भी किसी गांव, गली, शहर, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, गाँव में, गलियों में, शहरों में क्या होती हैं, हड़तालें होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, हड़ताल, यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। तो जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं या घूमने के लिए मार्केट में, तो कई बार क्या होता है कि जुलूस निकल रहे होते हैं, तो हम लोग एकदम से रुक भी जाते हैं वहाँ पर। क्यों रुकते हैं, क्यों, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ये जो जुलूस है ये किस लिए निकाला जा रहा है, और उसमें हम लोग भाग भी लेते हैं। और हम लोग ये भी पता करते हैं कि जो जुलूस निकाला जा रहा है वो क्यों निकाला जा रहा है, किस मुद्दे पर निकाला जा रहा है। इससे हमें यह भी समझने को आसानी होती है कि हमारी सरकार कैसे काम करती है।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी के बारे में जाना कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोगों को पूरी आज़ादी होती है अपनी सरकार की आलोचना करने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का। सरकार जो भी कार्य कर रही है, यदि लोगों को लगे कि वो उनके अधिकारों या उन कार्यों से उनको हानि होएगी आने वाले समय में, तो वो सरकार के कार्यों का विरोध करते हैं। I hope friends, I hope you enjoy the video. Please like the video and subscribe my channel. Thanks for watching.